अब थोड़ा-सा आईटी क्षेत्र के बारे में वापस जो टीसीएस के आंकड़े हैं, उन पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। और यहाँ पर एक बात जो दिख रही है वो ये है कि भले ही हमें साल दर साल के हिसाब से इनका मुनाफ़ा अच्छा बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन अगर आप तिमाही दर तिमाही तुलना करें, सीक्वेंशियली देखें, तो इनका मुनाफ़ा 3% घटा है। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे देखेंगे? अगर आप साल दर साल देख रहे हैं तो पौने 17% की बढ़त दिख रही है, तिमाही दर तिमाही देखें तो 3% की गिरावट दिख रही है। ये दोनों बातें मिला करके कुल नज़रिया क्या बनेगा इस पर? आईटी कंपनीज में, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में यहाँ पे सिक्लिकलिटी तो कहीं नहीं रहती है मोस्टली, एक्सेप्ट फॉर Q4 जहाँ पे थोड़ी डील पाइपलाइन स्लो होती है बिकॉज वहाँ पे रिन्यूअल्स होते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो इस क्वार्टर में जहाँ तक मेरा अंदाजा है QOQ को ज़्यादा वेट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर नाउ आईटी देन YOY। तो मेरा वेटेज ज़्यादा तो रहेगा QOQ के तरफ। जी। और कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में इनकी जो ग्रोथ रेट रही है वो 7% की रही है। तो ये आंकड़ा जो है वो आपके हिसाब से बाजार को पसंद आएगा या कहीं पर कुछ कमजोरी है इसमें? जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये इनलाइन है बिकॉज यही एक्सपेक्टेशन था मेरे हिसाब से मार्केट का इन कांस्टेंट करेंसी टर्म, तो ये इनलाइन ही जाना चाहिए। जी। और साथ में इन्होंने कुछ नई भर्तियां भी की हैं, जैसा आपने जिक्र किया कि एट्रिशन का आंकड़ा इस बार थोड़ा ठीक है। तो क्या ये दिखाता है कि कंपनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रही है? जो पिछले 3 महीने पहले हमने इन्फोसिस की कमेंट्री से जैसा एक पिक्चर पेंट किया था बाज़ार का आईटी के संदर्भ में, क्या उसके मुकाबले असल में इन 3 महीनों में उन्होंने कुछ अलग तस्वीर देखी है, या ये इन्फोसिस की अलग कहानी है, टीसीएस की अलग कहानी है? देखिए चूँकि मैंने पहले ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है और चूँकि मैनेजमेंट लेवल पे आप काम करते हैं तो थोड़ा आइडिया इसलिए हो जाता है कि आपको रिसोर्स भी मैनेज करना होता है। तो एट्रिशन एक साइकिल भी होता है। नॉर्मली एक साइकिल आता है जिसमें आपका नॉर्मल एट्रिशन से काफ़ी हायर डेविएशन होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल से हाई एट्रिशन हो रहा है। 3 साल 4 साल में ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन वो फिर चीज़ें स्टेबलाइज़ होती हैं बिकॉज़ जो रोटेशन होना होता है 2 तरीके का होता है। एक जो थोड़े समय तक जो आपके पास एम्प्लॉइज़ रुके हुए हैं उनका खुद का रोटेशन, और दूसरा आपका खुद का भी क्लीन अप जो अंडर परफॉर्मर्स हैं, नॉन परफॉर्मर्स हैं। तो वो आईटी में भी एक अलग तरह का साइकिल आया बिकॉज़ ऑफ कोविड। बहुत ज़्यादा आईटी में रिसोर्सेज़ डिमांड हुई और कोविड जाने के बाद फिर जिस तरह का काम करने की, जिस तरह से लोगों की आदत लग गई थी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो एक्सेस रिक्रूटमेंट हो चुकी थी इन एंटीसिपेशन की ऐसा ही ग्रोथ रहेगा। ये दोनों का थोड़ा क्लीन अप होना था, तो इसलिए हाई एट्रिशन रहा इस इंडस्ट्री में। अब वो नॉर्मलाइज़ेशन की तरफ बढ़ रहा है, मेरा ऐसा अंदाज़ा है। और यहाँ से लोगों को ये भी अंदाज़ा है कि अब आईटी एक जो नॉर्मल मॉडरेट ग्रोथ हो रहा है, वो सेक्टर वैसे नॉर्मल मॉडरेट ग्रोथ की तरफ जा रही है। तो मेरे हिसाब से अब आईटी सेक्टर एज़ अ सेक्टर में एट्रिशन स्टेबलाइज़ हो जाना चाहिए। जी। तो अब टीसीएस का जो ये चार्ट है और उसके आंकड़े पहली नज़र में आपने देख लिए, तो इसके हिसाब से अगर हम एक अनुमान लगाएंगे कि अब आगे इस चार्ट में क्या होगा, तो वो क्या ये माना जाए कि ये जो गुच्छा बन रहा है मूविंग एवरेजेस का, ये एक बढ़िया सपोर्ट हो जाएगा और इसके बाद फिर आगे कहीं ये जो हाल में इसने थोड़े छोटे छोटे टॉप बनाए थे 3360 3400 के बीच में, क्या इनकी तरफ बढ़ेगा, इनको पार भी कर सकेगा? संभावनाएं कैसी बनेंगी इसमें अब? इसको थोड़े अलग तरीके से देखना चाहूँगा मैं। पहली चीज़ कि ऐसा लग रहा है कि आईटी इंडेक्स का चार्ट आज निफ्टी ने टीसीएस ने बनाया है, ऐसा लग रहा है बिकॉज़ आजकल वो टीसीएस के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, निफ्टी आईटी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मुझे देख के ये समझ में आती है बात। तो कल का रिज़ल्ट रिएक्शन देखिए, थोड़ा नी-जर्क होगा और आज के लो के नीचे का क्लोज़ अगर हुआ, तो मेरे हिसाब से मोमेंटम वेन हो जाएगा, स्ट्रक्चर ठीक रहेगा। मोमेंटम वेन हो जाएगा, स्ट्रक्चर ठीक रहेगा। लेकिन अगर मार्केट को ये रिज़ल्ट एक्चुअली बहुत पसंद नहीं आया या कल सुबह मेरे ख्याल से आज शाम को इनका मैनेजमेंट मीट रहेगा या कल भी रहेगा, शाम को ही मोस्टली ये करते हैं जहाँ तक मुझे याद है। तो अगर वहाँ से अगर कुछ ख़ास नेगेटिव तो नहीं निकल के आएगा, डील पाइपलाइन तो काफ़ी है मेरे पास।
लेकिन 3200 पे दूसरी नज़र रखिए जहाँ पे फिर स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है। तो आज का लो अगर सस्टेन्ड है तो मोमेंटम नहीं जाएगा टीसीएस और आज के लो के नीचे क्लोज़ है तो पॉइंट नंबर 1 मोमेंटम जाएगा और 3200 के नीचे क्लोज़ होगा तो स्ट्रक्चर है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। जी। लेकिन इस तरह के आंकड़ों के बाद क्या नीचे की संभावना बनती है या खुली हुई है? देखिए ऐसा इनलाइन जो होता है ना रिज़ल्ट, उसमें आप बहुत ज़्यादा डिसीज़न नहीं ले सकते, इतना ज़्यादा तो कुछ बीट नहीं किया है मेरे अंदाज़े से। और अगर मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत ज़्यादा होपफुल या बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेगी, तब जाके आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद यहाँ से जो रिवर्सल आए वो टुवर्ड्स पॉज़िटिव ही है, वैल्यूएशन भी इतना सस्ता तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक फ्लैट टू पॉज़िटिव तो रिएक्शन दे देना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अभी एकदम यहाँ से ट्रेंड पॉज़िटिव हो जाए, वैसा भी रिज़ल्ट मुझे तो अंदाज़ा नहीं लगता है। मेबी 2-3 रिज़ल्ट और आ जाएँगे तो सेक्टर ट्रेंड बेटर समझ में जी।